बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महाजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स पे खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे वो है अगोराफोबिया। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि अगोराफोबिया का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगोरा का मतलब होता है खुली और बंद जगह, और फोबिया का मतलब होता है खौफ और बेइंतहा खौफ। ठीक है, तो इस तरह अगोराफोबिया का मतलब ये होता है कि खुली और बंद जगहों का खौफ, यानी इंडिविजुअल जो भी आपके पास आएगा जिसको अगोराफोबिया के सिम्टम्स शो हो रही होंगी वो उसको यहाँ तो कोई भी प्लेस हो सकती है जिससे उसको खौफ आ सकता है और जिसकी वजह से वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी इख्तियार कर लेता है कि मुझे वहाँ पर जाना ही नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ से डर लग रहा होता है। और जो अगोराफोबिया है वो किस वजह से होता है कि पैनिक अटैक की वजह से, यानी कि अगर किसी को पैनिक अटैक हो रहे होंगे, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पैनिक्स को। अगर किसी को पैनिक अटैक हो रहा होगा तो उसको अगर किसी प्लेस पर, जैसे कि अगर किसी को पैनिक सिम्टम शो कर रहा है और उसको पैनिक अटैक हो रहा है या वो बेहोश हो रहा है, ठीक है, तो उसको एम्बैरेसमेंट फ़ील होने लग जाती है। अगर वो किसी बाहर जगह पर होगा और वहाँ पर उसको पैनिक अटैक हो जाएगा तो वहाँ पर उसको वो एसोसिएट कर लेगा अपनी पैनिक सिचुएशन को उसके साथ, कि उस जगह के साथ, यानी कि उसको ये लगेगा कि अगर मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँगा या मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा तो मुझे लाजमन पैनिक अटैक होना है। ठीक है, और अगर मुझे हुआ तो मैं फिर खुद को कवर नहीं कर सकूँगा, मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे लोग मजाक उड़ाएंगे, एम्बैरेस फील करने लग जाते हैं। तो इस वजह से अगर पैनिक डिसऑर्डर जो है, पैनिक अटैक है, उसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये डिसऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब जो है इंडिविजुअल वो पैनिक जो उसको सिचुएशन हो रही है वो उसको एसोसिएट कर रहा है जगह के साथ। ठीक है, तो फिर उसको उन प्लेसेस से डर लगने लग जाता है। ठीक है, इसकी जो अगोराफोबिया है इसकी बहुत से टाइप्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगोराफोबिया यानी कि उसको खौफ आता है ट्रांसपोर्टेशन से, और वो फिर क्या करेगा कि वो अवॉइड करने लग जाएगा ट्रांसपोर्टेशन से, वो बाहर नहीं जाएगा, गाड़ियों से डर लगेगा। ठीक है, जैसे वो गाड़ी में बैठेगा वो पैनिक होने लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी को बंद जगहों से डर लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट प्लेसेस हैं, कोई दुकान वगैरह हो गई, तो अगर वो ऐसे किसी शॉप में जाएगा और वहाँ पर उसको पैनिक अटैक होने लग जाएंगे। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं उसे खुली जगहों से डर लगता है, ठीक है, उसको वहाँ पर अगर कोई ऐसी प्लेस पार्क हो गए, पब्लिक लॉट्स हो गए, अगर वहाँ पर चला जाएगा तो वहाँ पर उसको ये सिचुएशन, अगर इवन कि अगर उसको बाहर यानी कि उसको बाहर जाने का फोबिया, यानी कि उसको बाहर नहीं जा सकता, सोशलाइज नहीं हो सकता, तो वो अपने घर तक ही महदूद हो जाता है, वो बाहर नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ को देखेंगे। तो इसके कॉजेज़ में जो मेन चीज़ है वो जो अफेक्ट करती है इसको, वो पैनिक डिसऑर्डर है। यानी कि अगर पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट ना किया जाए तो एंजाइटी जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ को लेकर के, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि उसको ये लगने लग जाता है कि अब इन जगहों पर अगर मैं जाऊँगा तो मुझे पैनिक अटैक होने लग जाएगा। तो ये उसके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि उसको जब भी वो उस प्लेस में जाएगा तो वो ऑलरेडी उस जगह पर जाएगा तो उतनी ही इंस्टेंसी से की जो एंजाइटी है वो बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाएगा। ठीक है, तो पैनिक डिसऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा जो पैनिक अटैक है वो इन्वॉल्व होते हैं अगोराफोबिया में। तो इसकी कोई मेन कॉज नहीं होती कि हम कह सकते हैं कि इस वजह से, यानी कि ये मेन वजह है जिसकी वजह से उसको अगोराफोबिया हुआ है। तो उसकी जो केस हिस्ट्री होती है इंडिविजुअल की वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उसको डिस्कस करके फिर ही कोई नतीजे पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हम DSM का क्राइटेरिया देख लेते हैं। DSM का 5 हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें क्राइटेरिया में उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि एक से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। तो हम पहले को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फोबिया है तो उसको क्या करेगा कि वो बस में, ट्रेन में, शिप्स वगैरह में, प्लेन्स में जो है ऑटोमोबाइल्स में सफ़र करने से घबराएगा और वो वहाँ पर नहीं सफ़र करेगा, अवॉइड करने लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ओपन प्लेसेस से डर लगता है तो वो फिर मार्केट और इस तरह के ब्रिजेस या इस तरह की खुली जगहों पर जाने से अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर किसी को क्लोज प्लेसेस से डर लगता है तो वो शॉप्स और सिनेमास वगैरह, थिएटर्स हो गए, इनमें जाने से अवॉइड करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को क्राउड से या लाइन में खड़े होने से डर लगता है, फॉर एग्जांपल जब कोई बिल वगैरह जमा करवाते हैं तो हम लाइन में लगते हैं तो उन लोगों को उनसे डर लगता है, तो वो फिर ये सिचुएशन में नहीं जा सकते और वो वहाँ जाने से अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को घर से बाहर जाने का डर लगता है, यानी कि उसको ये लगता है कि मैं बाहर जाऊँगा तो सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इस वजह से उनसे डर लगेगा तो वो अपने घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे।
तो क्राइटेरिया ए के अंदर उन्होंने कहा है इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम होंगी तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। अच्छा, क्राइटेरिया बी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको जिन चीज़ों से डर लगता होगा, जिस सिचुएशन में जाकर उनको पैनिक होगा, उसमें वो क्या करेंगे कि वो एक्टिवली अवॉइड करेंगे, यानी जानबूझकर कहेंगे कि उनको वहाँ पर नहीं जाना और वो उस सिचुएशन पर जाने से बिल्कुल ही मना कर देंगे, ठीक है। यहाँ अगर चले जाएंगे तो वो उनको पैनिक लाजमी होगा, ठीक है। और उनको अब अच्छा ये वो कह रहे हैं कि क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि उनको ये लगेगा एम्बेरसमेंट फ़ील होगी कि अगर हमारे से कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी हमारा एक्ट हो गया तो फिर लोग हमें हमारा मजाक उड़ाएंगे या मुझे देखेंगे या मुझ पे फोकस करेंगे और फिर वो इस वजह से डरते हैं और इस वजह से बाहर नहीं जाते। क्राइटेरिया सी में वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन जो भी एगोराफोबिया की सिचुएशन है वो उनको ऑलवेज़ प्रोवोक करेगी एंजाइटी को, यानी कि वो ये सिचुएशन नहीं हो सकती कि अगर किसी एक सिचुएशन पर यानी एक टाइम पे यानी किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से डर लगता है तो वो एक बार वो सफ़र कर रहा है उसको कोई मसला नहीं हो रहा, फिर उसको फिर नेक्स्ट दफ़ा जब वो जा रहा है तो फिर उसको मसला हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ही ऐसा होगा कि जैसे ही वो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कहा जाएगा यहाँ पर वो या फिर वो जाने को बोला जाएगा तो वो उसकी एंजाइटी उसी लेवल पर चली जाएगी और हमेशा ही वहाँ पर जाने से इनकार करेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी में वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो जैसे कि हमने क्राइटेरिया सी में डिस्कस किया है कि उनकी जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगी कि वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो पैनिक सिचुएशन में चला जाएगा। तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि या तो वो पहले जानबूझकर बोलेंगे कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, या फिर अपने जो उनका कंपेनियन होगा वो बोलेंगे कि उसको मेरे साथ चलो, ठीक है, उसको साथ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया ई को देखें तो क्राइटेरिया ई के अंदर वो ये कह रहे हैं कि वो जिस खौफ और जिस डेंजर की वो बात कर रहे होते हैं वो इतना ज़्यादा वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा खौफज़दा नहीं होती, यानी कि उसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उन लोगों को लग रहा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ये हम वहाँ पर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्राइटेरिया एफ में वो ये कह रहे हैं कि 6 मंथ ड्यूरेशन बता दिया गया, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाएगा इस एंजाइटी को और इस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी को, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। क्राइटेरिया जी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारी सिचुएशन यानी एगोराफोबिया की सिचुएशन है वो इंडिविजुअल की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असरात डाल रही होगी। अब क्या कि वो इम्पेयरमेंट लेके आ रही होगी उसकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और उसके अदर एरिया ऑफ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट लेके आ रही होगी, यानी कि वो दूसरे काम नहीं कर पा रहा, तो ऑटोमेटिकली ऐसा ही होगा जब वो अवॉइड करने लग जाएगा किसी भी प्लेस से किसी जगह से, तो वो उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो उसकी इस सिचुएशन की वजह से उसका ऑक्यूपेशनल या अगर वो सोशलाइज्ड है तो उसकी वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। एच के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो अदर मेडिकल कंडीशंस हैं कि वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि वो कोई सी मेडिसिन का यूज़ कर रहा था या फिर वो ड्रग्स वगैरह लेता है या उसको पहले ही कोई एंजाइटी वगैरह का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसने मेडिसिन ली और उसको ये डिसऑर्डर हो गया, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, उसको देख के फिर डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया आई के अंदर उन्होंने डिफरेंट जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं वो बता दिए हैं कि सोशल सिचुएशन के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है या कोई अदर डिसऑर्डर है या अगर उसका क्राइटेरिया यानी उसके सिम्टम्स जो हैं वो इनके साथ मीट करते हैं तो फिर हम डायग्नोज नहीं कर सकते। हम सिर्फ तब डायग्नोज करेंगे जब इसका जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ एगोराफोबिया का ही हो, ठीक है, फिर हम डायग्नोज करेंगे। जितने भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं उन्होंने कहा है कि ये वाले डिसऑर्डर्स के साथ क्राइटेरिया मीट करता ना हो, सिर्फ उस सिम्टम्स जो हैं वो उसी के हों, फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को एगोराफोबिया की सिचुएशन में जब वो जाता है तो उसको पैनिक अटैक होता है, यानी कि उसको पैनिक डिसऑर्डर भी है, तो फिर हम उसको उसके साथ एसोसिएट करके डायग्नोज करेंगे जैसे एगोराफोबिया विद पैनिक अटैक्स। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करें तो इसके ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जो कि वो उस कंडीशन में जाकर उसका बिहेवियर होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कि वो कैसे अपने बिहेवियर के साथ बेहतर कर सकता है। इसके अलावा डार्क थेरेपी यूज़ की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है। उसके अंदर उसको ये सिखाया जाता है कि जैसे ही उसको सिचुएशन में वो जाता है तो उसने अपनी एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, उसने अपनी जो उसकी वरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करने लग जाता है तो उस सिचुएशन में खुद को कवर कैसे करेगा। इसके अलावा उनको मेडिसिन दी जाती है जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, यानी कि उनकी सेरोटोनिन लेवल को रीअपटेक करने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती हैं और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं, ठीक है, उनकी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं, फिर बेंजोडाइज़ोफिन। और यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।